दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। कल ट्विटर पर जस्टिस फॉर रिंकू शर्मा ट्रेंड कर रहा था। बिल्कुल, रिंकू शर्मा को न्याय मिलना ही चाहिए, लेकिन उससे पहले प्रश्न ये है कि क्या कमलेश तिवारी, चंदन गुप्ता, निकिता तोमर, पालघर साधुओं, अंकित सक्सेना, प्रशांत पुजारी और ध्रुव त्यागी को न्याय मिल गया? मतलब हम हर बार हर हत्या पर न्याय की मांग करते रहते हैं और वो अगले काफिर की हत्या की तैयारी कर चुके होते हैं। आज भी अगले रिंकू शर्मा को मारने की तैयारी की जा चुकी है। हेलो एंड नमस्कार मित्रों। दिल्ली के मंगोलपुरी में बजरंग दल कार्यकर्ता और राम मंदिर निधि समर्पण अभियान में कार्यरत रिंकू शर्मा की जिहादियों के द्वारा की गई हत्या से फिर से एक प्रश्न खड़ा हो गया है। अपनी आवाज फिर से पाते हुए हिंदुओं ने अब हर अत्याचार पर चुप रहना तो बंद कर दिया है। सिर्फ ट्विटर पर टॉप ट्रेंड नहीं कराया, सड़क पर भी उतरे। लेकिन ये धर्म को बचाने के मार्ग में 10% भाग है। 90% अभी भी तय करना बाकी है। उस 90% पर अभी भी जिहादियों का वर्चस्व है, इसलिए वो एक के बाद एक हिंदुओं को शिकार बनाते चले जा रहे हैं। और यकीन मानिए, उन्होंने रिंकू के बाद अपना अगला शिकार भी चुन लिया है। मैं ऐसा उनकी तैयारी देखकर कह रहा हूं, उनकी सेना की तैयारी। और हमारी तो सेना ही व्यवस्थित नहीं है। इस जिहाद की सेना में जो चाकू चलाता है, खून बहाता है, वो तो सबसे छोटा सिपाही होता है। उसके साथ होती है एक भीड़ जो इस हत्या में उसका साथ देती है, जो शिकार की गर्दन पकड़ती है, काफिर के घर में घुसती है और रास्ता रोककर किसी और को मदद के लिए आगे आने से रोकती है। रिंकू को मारने कोई एक दो नहीं, 25 लोग आए थे। सबके हाथ में छुरे नहीं थे, सबके अलग अलग काम निर्धारित थे। दूसरे नंबर पर है वो जनसंख्या जो हत्यारों को पनाह देती है। मदरसों में, घरों में, उन तंग गलियों में जहां पुलिस भी नहीं पहुंच सकती। अगर आपने जॉन अब्राहम की फिल्म बाटला हाउस देखी है तो आप समझ सकते हैं। नहीं देखी तो YouTube पर देखो वो सीन जहां जॉन यूपी के शांतिप्रिय गांव में आतंकियों को पकड़ने के लिए जाता है। यहां भी 25 लोग आए थे, लेकिन गिरफ्तार केवल 4 हुए। बाकी 21 कहां गए? इन्हीं तंग गलियों में। तीसरे नंबर पर आता है मीडिया। अरब देशों के तेल के पैसे पर चलता मीडिया, जो आपको बताता है कि हिंदू मरता है तो वो सांप्रदायिक घटना नहीं है, बर्थडे पार्टी की लड़ाई है। वो तो 25 लोगों की भीड़ तमाशा देखने आई थी, जिहाद करने नहीं। द वायर की आरफा खानम कह रही हैं कि इस हत्या को सांप्रदायिक रंग देना बहुत शर्मनाक है। लेकिन जब कथुआ केस में आसिफा का मजहब देखने की बात आती है तो कहती है कि शांति दूतों पर अत्याचार हो रहा है। कहती है कि मरने वाले का मजहब बताना जरूरी है। यही काम उर्दू फिल्म इंडस्ट्री और विज्ञापन वाले भी करते हैं। आपको बताते हैं देश में सब कुछ ठीक चल रहा है, सब मिलजुल कर रह रहे हैं, ताकि आपको असलियत पता ही ना चले। और जिस भीड़, जिस जनसंख्या का जिक्र मैंने किया था ना, वो अब सोशल मीडिया पर भी दिखाई देती है। मैंने आपको कल दिखाया ही था किस तरह शांति दूत रिंकू की मृत्यु पर खुशियां मना रहे थे। एक ऐसा ही नाम सामने निकल कर आया, म्यूजिक ऐप गाना की कर्मचारी तंजीला अनीस का। एक पढ़ी लिखी, आजाद ख्यालों की, आत्मनिर्भर आधुनिक महिला रिंकू की हत्या पर कहती है, बजरंग दल का कार्यकर्ता, बस इतना ही काफी है। मतलब बजरंग दल का कार्यकर्ता है तो आपको उसे मारने का अधिकार है? उसके पुराने पोस्ट देखे गए तो हिंदू देवी देवताओं के प्रति अश्लील, भद्दे, अपमानजनक विचार मिले। लोगों को पता चला तो गाना ऐप, जो कि भारत का सबसे बड़ा म्यूजिक ऐप है और टाइम्स इंटरनेट का एक भाग है, वही समूह जिसका हिस्सा टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स जैसे अखबार हैं, टाइम्स नाउ जैसे टीवी चैनल हैं। विवाद बढ़ा तो जिहादन अकाउंट डिलीट करके भाग गई, लेकिन विवाद नहीं थमा। उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत की गई। गाना ऐप के बहिष्कार की मांग उठी। अंत में आज गाना ऐप को उसे नौकरी से निकालना ही पड़ा। अब चौथा नंबर आता है राजनीति का।
वही सेक्युलर तुष्टीकरण की राजनीति जो इन जिहादियों के हौसले इतने बुलंद करती है। कैसे? वही उनके गुनाहों पर पर्दा डालकर। देश के हर मुद्दे पर कूदने वाले राहुल खान मतलब राहुल गांधी आज देश की एकता की चिंता कर रहे हैं और नफरत को उसका दुश्मन बता रहे हैं। लेकिन उन्हें नफरत कहाँ दिखी? जिहादी वसीम जाफर को उत्तराखंड की क्रिकेट टीम से निकाल देने में उन्हें नफरत दिखी। रिंकू शर्मा की हत्या में उन्हें प्यार ही प्यार नजर आता है, इसलिए उस पर बोलते नहीं बन रहा। फिर आते हैं दिल्ली के बादशाह अरविंद केजरीवाल। वो उत्तर प्रदेश के दादरी अखलाक की मौत का शोक मनाने चले जाते हैं, लेकिन रिंकू पर एक शब्द नहीं बोल पाते, एक पोस्ट तक नहीं कर पाते। बजरंग दल का कार्यकर्ता था तो उसकी मौत पर दुख भी नहीं होगा आपको? वो तो सबको ही मारेंगे, समझे? परिवार का सबका ही डर है, घर में घुस के सबको मारेंगे। अब डर हो गया है बहुत ज्यादा, बहुत डर हो गया है। आज इस बच्चे को मारा है, राम राम तो सगाई करते हैं, राम राम तो सगाई करते हैं, राम के नाम पे क्या नाम है मारा है, हैं? ऐसा होना नहीं चाहिए। बताओ, मैं जवान बच्चा था, नौकरी करता था, कोई हमारा लड़का नहीं था, बहुत अच्छा लड़का था। हाँ, बालाजी का भगत था वो, तो कोई ऐसा नहीं। कम से कम तब तो आपकी जिम्मेदारी बनती थी जब ठीक रिंकू के घर पर ही आपकी सरकार द्वारा लगाया गया सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, जब कॉलोनी के सुरक्षा गेट पर आपकी विधायक का नाम वोट बटोरने के लिए लिखा हुआ है, जब आपका लगाया हुआ सीसीटीवी कैमरा काम ही नहीं कर रहा, बंद पड़ा है या फिर जानबूझकर बंद किया गया, जब हत्या करने वाले जिहादियों के घर पर आपकी पार्टी का पोस्टर लगा हुआ हो आपकी फोटो के साथ। और ऐसा नहीं है कि पोस्टर तो सब जगह ही लगा दिए जाते हैं, पूरी गली में सिर्फ एक इसी घर पर वो पोस्टर लगा हुआ है। कम से कम एक शब्द तो बोल देते। एक पार्टी को छोड़कर किसी पार्टी का नेता रिंकू के घर तक नहीं गया। क्या देश की राजनीति इतनी गिर गई है या हिंदुओं की जान की कोई कीमत ही नहीं है? आप जानते हैं, हत्या करने वाले जिहादी रिंकू को जानते थे। रिंकू ने अपने हत्यारे की पत्नी को जरूरत पड़ने पर रक्तदान भी किया था। अच्छा है, खून देने का बदला खून करने से चुकाया है। लेकिन इससे आप क्या सीखते हैं? यही कि आपको दुश्मन समझने वाले किसी दूसरे ग्रह से नहीं आते हैं, आपके ही शहर, आपके ही मोहल्ले के हैं, आपको जानते हैं, शायद आपके दोस्त भी हैं। याद है ना, पाकिस्तान में जिन लाखों हिंदुओं की हत्या हुई थी, कश्मीर में जिन लाखों लोगों को बेघर किया गया था, हजारों को मौत के घाट उतारा गया था, उन्हें मारने कोई बाहर से लोग नहीं आए थे, उन्हीं के बचपन के दोस्त थे, उनके पड़ोसी थे, उनके जानकार थे। जब तक हम चोर को चोर, हत्या को हत्या, जिहाद को जिहाद कहना नहीं सीखेंगे, हम केवल न्याय ही मांगते रह जाएंगे।